स्वागत है ग्रीन वर्ड नर्सरी संत नगर में आप सभी का। नेक्स्ट अपडेट हम आपको कर रहे हैं एक बहुउपयोगी फसल जिसको कपास, काटन और कपड़ा उद्योग में इसका बहुत ही महत्व है। इस समय मैं हूँ आंध्र प्रदेश। आंध्रा में वेलंगुल ज़िला है और हम लोग यहाँ स्टे किए हुए हैं। थोड़ा सा कपड़े सुखा रहे हैं। फ्यूल टैंक फुल करवाया गाड़ी का, तो यहाँ कपास देखने को मिला। हमारी यूपी में, महाराष्ट्र में इसको कपास कहते हैं। आंध्रा में ये किसान से मैंने पूछा तो उसने बताया काटन। तो अलग अलग जगह अलग अलग शब्द, लेकिन यूज उसका सेम है। खेत में आता हूँ, रो टेक्निक से खेती की गई है, को रो बाई रो लगाया गया है। यहाँ के स्थानीय किसान से मैंने पूछा कि भैया ये फसल कितने दिन में तैयार होती है और इसका क्या लाभ आपको मिलता है। तो किसान ने मुझे स्पष्टता बताया कि इसकी जो फसल है 3 महीने में तैयार हो जाती है। 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इसको बेच दिया जाता है। 3 महीने में अगर इस तरह की फसल बड़े पैमाने पे आप तैयार करा रहे हैं तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। ये खेती होगी लगभग 10 एकड़ के अप्रॉक्स। तो कपास की खेती हमने गुजरात में भी वीडियो बनाई थी जब हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे थे। अब इस समय आंध्रा में श्री शैलम मल्लिकार्जुन मंदिर का दर्शन करने के बाद, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद जब हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ कैंपिंग करने की सोची तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। हर वीडियो के पीछे मेरा ये मकसद होता है कि किसान को अपनी किसानी नहीं छोड़नी चाहिए। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, अगर हर आदमी बिजनेस ही करने लगे, खेती छोड़ दे, तो बिजनेस करने वाला खाएगा क्या, पिएगा क्या, सोएगा क्या। सारे लोग पेट के लिए ही सारा धन उपार्जन करते हैं। तो अगर हमारे किसान बंधु इससे सुखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेस से लाख गुना अच्छा खेती किसानी है। आज के बहुत सालों पहले खेती किसानी करके हर किसान संतुष्ट रहा करता था, समृद्धशाली रहा करता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन बिजनेस का जो दौर है कुछ देर के लिए ठीक होता है। युवा अवस्था तक आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन युवा अवस्था बीतने के बाद जब हम वृद्धावस्था पे आते हैं तो हम काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो काम जब करने की स्थिति में नहीं होंगे तो हमारा ट्रेड नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रेड के लिए आपको मार्केट में होना ज़रूरी होता है। कब आपको दिल्ली जाना है, कब आपको अदर स्टेट में जाना है, कब आपको नज़दीकी ज़िलों में और नज़दीकी शहरों में जाना है, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। और जब तक एनर्जी है तब तक बिजनेस है। या तो फिर आप अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, तब अलग बात है कि कई पुस्त बैठ के खा सकती है। लेकिन हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये प्रोत्साहन का कार्य करते हैं कि उनके लिए ये सबसे बेहतर विकल्प है। तो खेती किसानी से बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि हम बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या। इतनी होड़ है बिजनेस की कि हर एक आदमी जो है बिजनेस करना चाहता है। हर एक आदमी बिजनेस से संतुष्ट होना चाहता है, लेकिन हर कोई संतुष्ट कहाँ हो पाता है। इसलिए
चीज़ों को देखते हुए ज़रूरी है कि आप बिजनेस करें। अगर आपके पास पावर, एनर्जी और रिसोर्स सारी चीज़ें हैं तो आप बिजनेस करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। लेकिन आपके पास अगर सोर्सेज की कमी है और आपके पास पर्याप्त ज़मीन है तो आप अनर्गल चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। खाली खेती पर कंसंट्रेट करिए, नए नए तरीके से खेती करिए, तो आपको माला माल होने में देर नहीं लगेगा। अच्छे अच्छे व्यवसायी आपके वहाँ घुटने टेक कर बैठेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सही बात है। अच्छे अच्छे फार्मर्स जो हैं लंबे पैमाने पे खेती करते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी उनके वहाँ के उनको उनके हिसाब का दाम दे कर जाते हैं उनकी फसलों का। और देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरा हरदम यही कहने का प्रयास रहता है कि हमारी जो नवयुवक पीढ़ियाँ हैं, ये जो नई पीढ़ियाँ हैं, उनको खेती के बारे में जागरूक करना और इन्हें खेती के लिए संकल्पित करना, ताकि हमारी आने वाले पुश्ते सुखी जीवन जी सकें। क्योंकि 100 में 50 से 60% तो मोबाइल में बिज़ी होते हैं और संसाधनों का विविधतापूर्ण ज़िंदगी जीने के आदी हो गए हैं। खेत में लोग जा नहीं रहे हैं, खेती छोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए कपास को लेकर के इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।